आजकल हम में से बहुत से लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी ही है कि हम बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तकलीफ में हैं, बीमार हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। कहाँ से बच निकलेंगे, कौन हमें बचाएगा, हमें समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति में एक समय इज़राइल देश का महाराजा दाऊद भी था और उसका प्राण भी बहुत खेदित था, बीमार था, बेचैन था और कहीं से उसे सहायता नहीं मिल रही थी कि कैसे इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल पाएगा। और ऐसे समय में दाऊद राजा परमेश्वर यहोवा से यही प्रार्थना करता है। भजन संहिता अध्याय 6 वचन 2 और 3 के अनुसार, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक। हो सकता है हम भी अपनी समस्याओं को लेकर इतने परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं कि हम दिन रात उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचते रहें कि कैसे गुजारा चलेगा, पैसों की आवश्यकता कैसी पूरी होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए। अगर बीमारी से ठीक नहीं हुए तो नौकरी भी चले जाएगी। इसी प्रकार से ना जाने कैसी कैसी चिंता हमें सताती है और हमें परेशान करती है और दिन ब दिन हम और दुखी होते चले जाते हैं क्योंकि हमें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलने का कोई भी सुराग नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था मत्ती अध्याय 6 वचन 25 के अनुसार, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। फिर यीशु मसीह ने बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दिया वचन 26 के अनुसार कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र में एक पल भी बढ़ा सकता है। हम यह हमेशा याद रखने पाए कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है और हमारा स्वर्गीय पिता यह बहुत अच्छे से जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या आवश्यकता है, और उचित समय आने पर वो हमारी इन सारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में हमेशा पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 7 को याद रखने पाए कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है और उसे हमारा ध्यान है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करना है, तो यह सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी। और कल के लिए हम चिंता ना करें क्योंकि वचन के अनुसार कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। हम अपने आज को संवारने पाए और परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हुए अपने कामों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करते रहने पाए और अपनी सारी चिंता परमेश्वर को सौंपने पाए। हमें क्या लगता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो यह हमारी सारी समस्याएं जीवन से चली जाएंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप 100% गलत हैं। आप वर्ष 2020 और 2021 के कोविड-19 को याद रखिए कि कैसे बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, मंत्री, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, बड़े बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल में इलाज के लिए जगह मिलने के बावजूद भी उनके प्राण नहीं बच सके। कोविड-19 की मौत ने तो यह साबित कर दिया कि भले आपके पास करोड़ों रुपए हो, आपकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो, रुतबा हो, सोर्स हो और आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जगह भी मिल जाए, तब भी
आप अपने प्राणों को नहीं बचा सकते। इसलिए आपका पैसा, आपका ओहदा, आपकी पहचान आपके प्राणों या आपकी चिंताओं को दूर नहीं कर सकता है। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमारी चिंताओं को दूर कर सकता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है और हमारे प्राणों को बचा सकता है। इसलिए चिंता करना छोड़कर ऐसे समय में दाऊद राजा के समान आप भी अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने पाए और अपनी सारी चिंताएं उसके हाथ में सौंपने पाए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आमीन।